नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर लाल सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, ये महाद्वीपों की व महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों, चाहे महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत हो या भारत के भौतिक या भूआकृतिक प्रदेश कैसे बने हैं इसके संदर्भ में हो, या राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश कैसे बने, अर्थात जो इनकी जो संरचना है ये सब इसी सिद्धांत के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों, वैगनर जर्मनी का एक भूगोलवेत्ता था और वैगनर ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत पहली बार दिया गया 1912 में, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वैगनर ने इसे पुनः दिया। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि जो कार्बोनिफेरस युग था, इस कार्बोनिफेरस युग में एक ही स्थल भाग था। इस संपूर्ण स्थल भाग को नाम दिया गया पैंजिया, तथा इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। इस विशाल महासागर को वैगनर ने नाम दिया पैंथालासा, तथा जो पैंजिया था इसके बीच में एक सागर की कल्पना की गई और इसको नाम दिया गया टेथी सागर। दोस्तों, इस टेथी सागर में निकलने वाली जो ये कहें कि इस टेथी सागर में पैंजिया से आने वाली एक नदी गिरती थी, विशेष नाम दिया है इंडो ब्रह्म, या इसी नदी का दूसरा नाम मिलता है शिवालिक। तो दोस्तों, नदी द्वारा लाई गई तलछट से टेथी सागर भर गया। भरने से इसमें वलय पड़े, वलय पड़ने से ये जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट गया। अब जब ये दो भागों में टूटा तो इसका जो उत्तरी पैंजिया से यानी ये इसका जो उत्तरी भाग था इसको तो नाम दिया अंगारालैंड। अगर अंगारालैंड ना मिले तो इसी का दूसरा नाम मिलेगा लॉरेशिया, तथा जो दक्षिणी भाग था इसको नाम दिया गया गोंडवानालैंड। दोस्तों, माना जाता है कि जहाँ आज हमारा हिमालय है वहाँ पहले टेथी सागर था। तो ये कहें कि ये जो पैंजिया के दो टुकड़े हुए, उत्तरी भाग अंगारालैंड या लॉरेशिया, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। कालांतर में दोनों यानी ये दोनों टुकड़ों में भी आपस में टक्कर हुई, तो जो अंगारालैंड था या लॉरेशिया था या पैंजिया का उत्तरी भाग था, इससे तीन महाद्वीप बन गए। पहला उत्तरी अमेरिका, तथा दूसरा यूरोप, और तीसरा है एशिया। वैसे माना जाता है दोस्तों, यूरोप और एशिया दोनों को जुड़वा महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और माना जाता है, इसीलिए दोनों को एक नाम से जानते हैं, यूरेशिया। इसके अलावा जो गोंडवानालैंड था, इस गोंडवानालैंड के टूटने से जो बने चार महाद्वीप, उसके अंतर्गत नंबर 1 आप जाने दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अलावा दूसरा बना अफ्रीका, जो सबसे गर्म माना जाता है। इसके अलावा तीसरा बना अंटार्कटिका, जो सबसे ठंडा माना जाता है। इसके अलावा चौथा बना दोस्तों, ये चौथा बना आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि इतिहासी भूमि का महाद्वीप माना जाता है। तो माना जाता है दोस्तों, ये चार महाद्वीप हैं, ये गोंडवानालैंड से बने हैं, और जो ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है, ये आपके किससे बने हुए हैं, तो ये पैंजिया का जो उत्तरी भाग था अंगारालैंड, इससे बना हुआ है दोस्तों। लेकिन हमारा जो भारत है ये किसके यानी प्रायद्वीपीय भारत है, वो किसका भाग है, तो गोंडवानालैंड का। हमारे भारत में अंगारालैंड या लॉरेशिया का कोई हिस्सा या अंश नहीं है। तो दोस्तों, इससे क्या बना, तो यूरोप और एशिया बना और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसक गया, तथा उसी तरह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी पश्चिम की ओर खिसका। माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये भारत के यानी जो इंडियन प्लेट है उसी इंडियन प्लेट से टूट करके बना है। तो दोस्तों, ये
जो पेंथालासा था इससे 5 महासागर बन गए, और जो पेंजिया था इससे आज हम 7 महाद्वीप जो मानते हैं उनकी उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बात करें तो ये कौन से सिद्धांत की बात आ रही है, तो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात आ रही है। धन्यवाद।